आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं वॉलीबॉल कोच नरेश पालीवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नरेश वॉली कोच। आज हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट रेफरी के बारे में। फर्स्ट रेफरी की ड्यूटीज़ क्या होती है, उसके अधिकार क्षेत्र क्या होते हैं और वह किस प्रकार से मैच को कंट्रोल करता है, उसके जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट रेफरी की जब बात कर रहे हैं तो उसके बाद आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं नरेश वॉली कोच का यह फर्स्ट रेफरी का पहला पार्ट 1 वीडियो। फर्स्ट रेफरी के बारे में सबसे पहले बात आती है लोकेशन की। तो लोकेशन के इससे पहले जो हमारा वीडियो था आप जाके देख सकते हैं कि जितने भी रेफरी कोर्प्स के जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे लाइन जज हो, फर्स्ट रेफरी, सेकंड रेफरी, स्कोरर, असिस्टेंट स्कोरर, आपका इवन जो फ्लोर का जो मोपर्स है वह भी, और बॉल रिट्रीवर्स, उन सब की लोकेशन क्या रहती है उसके बारे में हमने एक अच्छा सा वीडियो शानदार बना रखा है। तो आप जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम बात कर रहे हैं 21 जो हमारा रूल्स था उसके अंदर हमने टोटली लोकेशन की बात की थी। तो फर्स्ट रेफरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर से आपको एक बार बता दूं, फर्स्ट रेफरी की जो लोकेशन है वह कहाँ रहती है, जो सेकंड रेफरी है उसके जो जस्ट सामने रहती है। सेकंड रेफरी और आपके जो भी स्कोरर, असिस्टेंट स्कोरर और पूरी टीम इनके सामने रहती है। फर्स्ट रेफरी जो होता है वह ऑलवेज हमेशा एक रेफरी चेयर रहती है उसके ऊपर रहता है। फर्स्ट रेफरी कहाँ रहता है, रेफरी चेयर के ऊपर खड़ा रहता है। कहीं कहीं हमने देखते हैं कि खिलाड़ी जो फर्स्ट रेफरी है बैठ के खिलाते हैं। मैं किसी के कोई भी रेफरी उसके बारे में या किसी क्लब या किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर बैठ के खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं वह आपको खिलाने के अंदर जितना भी आपको बॉल के साइड मूव करना पड़ता है, लेफ्ट राइट, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो आप जब स्टैंड के ऊपर खड़े रहते हैं तो आपको अच्छे से उसको मूव कर सकते हैं और आपका विजन थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप खड़े रहकर ही मैच खिलाएं। लोकेशन की बात की तो फर्स्ट रेफरी रहता है सेकंड रेफरी के सामने, मगर कभी कभी हम इंडोर हॉल के अंदर कोई मैच हो रहा है तो फर्स्ट रेफरी और सेकंड रेफरी को सनलाइट का ऐसा कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, तो उस टाइम पे ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। अदरवाइज आप क्या करोगे, जहाँ से सनलाइट है फर्स्ट रेफरी के पीछे से सनलाइट आनी चाहिए। मॉर्निंग का टाइम है तो फर्स्ट रेफरी का स्टैंड यहाँ लगा दिया और सेकंड रेफरी का पूरा सेटअप आपने इधर कर लिया, इधर आ गया सन। और इवनिंग सेशन आप मैच खिला रहे हो तो जो सेकंड रेफरी का है वह इधर रहेगा और फर्स्ट रेफरी हमेशा कहाँ, सनलाइट फर्स्ट रेफरी के हमेशा ऑलवेज बैक साइड से ही आनी चाहिए। आपको खास तौर से इस बात का ध्यान रखना है। आउटडोर के अंदर, इंडोर के अंदर ऐसी जनरली कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो आपका फर्स्ट रेफरी की जो लाइट है वह सनलाइट पीछे से आएगी और सेकंड रेफरी पूरी टीम के फेस की तरफ लाइट रहती है। तो कभी कभी एज ए वॉलीबॉल कोच हम भी जब कोचिंग देते हैं तो जितने भी कोचेज हैं वी नो वेरी वेल कि कैसे उनके ऊपर सनलाइट रहती है। यह जनरली आपका वॉलीबॉल इंडोर गेम है, लाइट्स के अंदर खेला जाता है, इतनी कोई दिक्कत आती नहीं है। मगर फिर भी फर्स्ट रेफरी के लोकेशन की बात कर रहे हैं तो उसको समझने के लिए हम बात कर रहे हैं कि जो सनलाइट है फर्स्ट रेफरी के पीछे से आएगी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि रेफरी चेयर होगी, जो रेफरी स्टैंड होगा उसके ऊपर रेफरी सीट बैठ के मैच नहीं खिलाएगा। फर्स्ट रेफरी ऑलवेज आपको खड़े रहकर ही मैच खिलाएंगे। अब यहाँ पे जो रेफरी चेयर होगी वह रेफरी चेयर किस टाइप से होगी, वह पर्याप्त उसके अंदर स्पेस होना चाहिए जहाँ से रेफरी गिरे नहीं और वह अच्छे से लगा हुआ हो। उसके बाद आपको जो रेफरी स्टैंड होता है वह ऑलवेज फ्लेक्सिबल होता है। कभी कभी जो बीपीएड एमपीएड हमारे साथी करते हैं, आपको कभी कोई पूछ भी लेता है कि रेफरी चेयर की लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो लंबाई के अगर बारे में, हाइट की अगर बात करें, रेफरी चेयर की अगर हाइट की अगर हम बात करते हैं तो रेफरी चेयर जो होता है वह फ्लेक्सिबल होता है, उसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं क्योंकि हर एक इंडिविजुअल रेफरी का जो हाइट है वह अलग अलग रहता है। तो कुल मिला के बात यह आती है कि रेफरी का जो हाइट है वह ऊपर नीचे उसको अगर कर सकते हैं, उसको विजन अच्छा होना चाहिए। फिर भी अगर आगे हम बात करते हैं कि रेफरी जो अपनी नेट है उस नेट के कितना ऊपर से मैच खिलाएगा, जो पोल के ऊपर नेट लगा रहता है वह कितना ऊपर से विजन कर सकता है। तो मैक्सिमम बोलते हैं कि 50 सेंटीमीटर कम से कम वह ऊपर, तो 30 से 50 सेंटीमीटर में ऐसा मानना है कि 30 से जो 50 सेंटीमीटर का जो मेन दायरा है 50 सेंटीमीटर से वह कम से कम ऊपर रहेगा, 30 से 50 सेंटीमीटर, तो उसका विजन अच्छा रहेगा। वह डिपेंड्स करता है मैच के ऊपर, जो प्लेयर खेल रहे हैं उनकी रीच कितनी है,
उनका जो ब्लॉकिंग रेंज कितनी है, अटैकिंग रेंज कितनी है, उनका स्किल का जो एग्जीक्यूशन है वह कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मगर फिर भी हम कहते हैं कि जो रेफरी स्टैंड है कि एडजस्टेबल होता है, वह उसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, और जो उसकी जो ऊपर जो विजन जो है आपका 30 से 50 सेंटीमीटर के ऊपर अगर आप देखते हो तो आपको आसानी से बहुत अच्छे से मैच खेला सकते हो। साथ ही वह मूवमेंट करने के लिए थोड़ा सा इजी होना चाहिए। फर्स्ट रेफरी की अथॉरिटी क्या क्या है? फर्स्ट रेफरी की अगर अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट रेफरी पूरे मैच को कंट्रोल करता है। और किस किस को कंट्रोल करता है? आप मैच के अंदर आपके जितने भी अधिकारी हैं जो ड्यूरिंग मैच हैं, आप फर्स्ट रेफरी हैं तो आप मैच के अंदर आप सेकंड रेफरी से लेके स्कोरर, असिस्टेंट स्कोरर, आपका लाइन जजेस से लेके आपके जो बॉल रिट्रीवर्स है उनसे लेके आपका जो मोपर्स है, इवन उनको तक आप कंट्रोल करते हो। तो फर्स्ट रेफरी किस किस को उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर जो पूरी रेफरी कोर कमेटी है, जो रेफरी कॉर्प्स है, उसको कंट्रोल करेगा। उसके अंदर कौन आएगा? फर्स्ट रेफरी, सेकंड रेफरी, स्कोरर, असिस्टेंट स्कोरर, उसका लाइन जजेस उसके अंदर आएंगे, साथ ही उसका जो बॉल रिट्रीवर्स है वो आएंगे, और फ्लोर मोपर्स है वह भी उसके, उन सबको कंट्रोल करने का जो काम है वह अधिकार क्षेत्र किसका है? फर्स्ट रेफरी का अधिकार क्षेत्र है। अगर फर्स्ट रेफरी का अगर इतना सारा अधिकार क्षेत्र है तो फर्स्ट रेफरी किसी के भी अधिकार को, किसी के भी निर्णय को बदलने की क्षमता रखता है। तो फर्स्ट रेफरी क्या करेगा? उसका जो निर्णय होगा फर्स्ट रेफरी का वह अंतिम होगा। वह क्या कर सकता है? किसी के भी निर्णय को रद्द कर सकता है, और चाहे तो निर्णय को बदल भी सकता है। मगर जनरली इतना स्मूथ चलता है, इतनी कॉम्बिनेशन उनका इतना अच्छा होता है कि ऐसी सिचुएशन देखने को बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि रेफरी का कंट्रोल इतना अच्छा रहता है, सभी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो आपको ऐसी कंडीशन, आपको निर्णय रद्द करना, बदलना, ऐसी सिचुएशन जनरली आती नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फर्स्ट रेफरी ऑलवेज राइट, हमेशा उसके पास अधिकार क्षेत्र है कि वह किसी के भी निर्णय को रद्द कर सकता है और बदल भी सकता है। यह इसका अधिकार क्षेत्र है, और वह नियमों का वैसे ही ज्ञाता होता है। जो उसके जो गुण और एडवांटेज के हम बात करेंगे, फर्स्ट रेफरी कैसा होना चाहिए, तो उसके निर्णय सभी आने चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, वह सब जितनी भी उसके अंदर जो एबिलिटी होनी चाहिए। तो रेफरी की एबिलिटी के अंदर हम बात करते हैं वो अलग चीज़ है, हम तो अथॉरिटी की बात करते हैं। तो फर्स्ट रेफरी इन सबको कंट्रोल भी करता है और वह निर्णय भी देता है, और अगर जरूरत पड़े, कभी गेम कैप्टन जो होता है किसी निर्णय की व्याख्या चाहता है तो वह जरूरत पड़ने पर उसकी व्याख्या भी करेगा कि यह इस निर्णय से ऐसा है। वह किसी भी बहस की कंडीशन में फर्स्ट रेफरी कभी नहीं पहुंचता, वह मैच को कंटिन्यू रखता है और स्मूथली चलने देता है। ऐसी कंडीशन में फिर भी अगर कोई रेफरी है, कोई गेम कैप्टन है, वह चाहते हैं कि उसको क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा, तो उसके पास अधिकार क्षेत्र है, वह नोट डाउन करवा सकते हैं कि इस पे, इस रूल्स के अंदर, इस पॉइंट के अंदर ऐसा हुआ था। अब मैच के बाद जो भी मैच की कार्रवाई है वह करिएगा, मगर मैच कंटिन्यू आगे चलता रहता है। फर्स्ट रेफरी अगर व्याख्या नहीं कर पाता है, गेम कैप्टन बोलता है, तो जैसे मैच समाप्त होता है, किसी रूल्स के ऊपर अगर थोड़ा सा भी उसको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वह लिखित में देगा, और फर्स्ट रेफरी उस लिखित के अंदर जो भी आपका डॉक्यूमेंट आता है उसके अंदर साइन करेगा, हस्ताक्षर करेगा। साथ ही फर्स्ट रेफरी की एक ड्यूटी और होती है कि जितने भी मैच के उपकरण होते हैं जो मैच को चलाने के काम आते हैं, उन सभी का चेक करना। जैसे बॉल में हवा कम है, या आपका जो नेट की हाइट से रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है, या जो उपकरण जितने भी हैं उन सब का अगर कोई इश्यू है तो उसका जो समाधान है उसको फाइनली, उसका डिसीजन जो अंतिम निर्णय होगा वह फर्स्ट रेफरी अगर उसको ओके बोलता है तो कंटिन्यू वह मैच चलता रहता है। और फर्स्ट रेफरी के आगे अथॉरिटी की बात करके हम थोड़ी जिम्मेदारियों की बात कर लें तो फर्स्ट रेफरी की क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी शुरू होती है जहां से उसको ड्यूटी मिलती है। आपको जब भी मैच के अंदर आपकी ड्यूटी मिलती है कि आपके जो मैच है इतनी बजे हैं तो टाइम से जाना, वह बात पूरा पीछे है कि आपको समय से पहुंचना है, और आपके आवश्यक उपकरण आप जाते ही चेक करोगे। आपके साथ असिस्टेंट जो भी है उन सब से आप थोड़ा सा बात करके उनके साथ ग्राउंड के अंदर आओगे। आप सबसे पहले जब मैच स्टार्ट हो रहा है, मैच से पहले क्या करेंगे? उपकरण चेक करेंगे। टॉस करवाने का काम कौन करेगा? फर्स्ट रेफरी। साथ में जो उनके असिस्टेंट है वह साथ में रहेंगे।
जो असिस्टेंट जो सेकंड रेफरी हम बात करते हैं वह साथ में रहेंगे। इसके साथ ही आपको उपकरण चेक कर लिए, आपने टॉस करवा लिया, उसके बाद आपको वार्म अप का जो है शेड्यूल उसको पूरा कंट्रोल करने का जो कार्य है, मिनट टू मिनट जो वार्म अप है, वार्म अप कितने मिनट का होता है, कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो वार्म अप को जो पूरा कंट्रोल करने का जो सिस्टम है वह कौन कंट्रोल करेगा? फर्स्ट रेफरी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्स्ट रेफरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाके वार्म अप को कंट्रोल करोगे। वार्म अप कंट्रोल करने के बाद ड्यूरिंग मैच जब भी आपको कोई वार्निंग मिलती है, पेनल्टी देते हो, कोई मिसकंडक्ट होता है, उन सबको कंट्रोल करने का कार्य भी फर्स्ट रेफरी का रहता है। फर्स्ट रेफरी हर कंडीशन में मैच को अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। उसका जो पूरा निराकरण है, उसका जो आंसर जितने भी देने हैं किसी बात का, तो वह अथॉरिटी किसके पास होती है? फर्स्ट रेफरी के पास होती है। इवन कार्ड शो करने का जो काम है वह भी फर्स्ट रेफरी ही करता है। कोई सेकंड रेफरी या फिर लाइन जजेस किसी प्लेयर को कभी कोई कार्ड नहीं दिखाते हैं। फर्स्ट रेफरी ही अधिकार क्षेत्र में है कि वह किस प्रकार से गलती कर रहा है, पेनल्टी है तो उसका लेवर क्या है, स्केल क्या है, इसके ऊपर भी हमने कार्ड से रिलेटेड एक बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है, तो आप जाके देखिए। उसमें भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट रेफरी ऑलवेज देखेगा सर्विंग, जहाँ से बॉल है वो बॉल के आसपास का जितना भी एरिया है, जैसे ये अपना कोर्ट हो गया और कोर्ट के अंदर फर्स्ट सर्विस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो सर्विस करने का जो विसल है वह विसल और हैंड सिग्नल देने का काम कौन करेगा? हमेशा फर्स्ट रेफरी करेगा। यहाँ से सर्विस हो गई, सर्विस होने के बाद क्या करेगा? इस टीम का जो भी आपकी पोजीशन का अगर कोई फॉल्ट है, सर्वर टीम की पोजीशन का अगर कोई फॉल्ट है, तो वह देखने की ड्यूटी किसकी रहती है? फर्स्ट रेफरी की रहती है कि सर्विंग टीम का कोई अगर फॉल्ट है तो वह देखेगा। फर्स्ट रेफरी आपका जहाँ से सर्विस हो रहा है तो लाइन कट देखने के लिए लाइन जज आपका हेल्प करता है, मगर लाइन कट देखने का जो पूरा अधिकार क्षेत्र है वह किसका क्षेत्र है? आपका फर्स्ट रेफरी ही उसको जस्टिफाइड करेगा कि लाइन कट था या नहीं था। सर्विस के लिए विसल बजाएगा, लाइन कट का इशारा करेगा, पोजीशन फॉल्ट देखेगा, और अगर कहीं स्क्रीनिंग हो रही है तो उसका ध्यान भी फर्स्ट रेफरी ही रखता है कि स्क्रीनिंग तो नहीं कर रहा, सर्विस इधर से हो रही है, सामने वाली टीम कहीं अपनी जो टीम है वह ब्लोकर जाके कहीं स्क्रीनिंग तो नहीं कर रहे। यह तीनों ही काम कौन करेगा? फर्स्ट रेफरी ही देखेगा। तो सर्विस से रिलेटेड जितनी भी बात हो गई, सर्विस स्टार्ट होने से लेके लाइन कट से लेके आपका पोजीशन से लेके स्क्रीनिंग तक, यह सभी देखने का कार्य किसका रहता है? ऑलवेज फर्स्ट रेफरी का ही रहता है। फर्स्ट रेफरी सर्विस, फर्स्ट तो सर्विस का देख लिया, दूसरा अगर बॉल से रिलेटेड अगर कोई फॉल्ट होता है, चाहे आपका डबल हो गया, चाहे आपका कैरी हो गया, चाहे आपका फोरहैंड हो गया, यह सभी देखने का जो काम है वह फर्स्ट रेफरी करता है। डबल के लिए सेकंड रेफरी कभी भी विसल का यूज नहीं करता है। फर्स्ट रेफरी का अधिकार क्षेत्र है, उसकी जिम्मेदारी, उसकी ड्यूटी है कि वह देखे कि आपका जो बॉल था वो डबल तो नहीं हुआ, वह कहीं कैरी तो नहीं हुआ, यह देखने का कार्य कौन करता है? फर्स्ट रेफरी करता है। यहाँ से अटैक हो रहा है और अटैकिंग साइड का कोई अटैकर अगर नेट टच करता है तो वह ड्यूटी किसकी है? फर्स्ट रेफरी। जब भी हम मैच खिलाते हैं तो लाइन के बीच में फर्स्ट रेफरी, अटैक इधर से हो रहा है तो स्लाइड वह थोड़ा सा घूम के देखेगा, अटैक क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, नेट टच तो नहीं हो रहा, यह। और साथ ही साथ उसको अधिकार यह भी है कि अगर ब्लॉक होता है तो भी उसको अगर विजन होता है तो वह भी अपनी अधिकार क्षेत्र में ले सकता है। उसके असिस्टेंट उसका जो है वह ब्लॉकिंग साइड देखेगा, अटैकिंग साइड उसको देखना है, और ब्लॉक अगर दिख जाता है तो भी वह एक तरह से एडवांटेज है कि रेफरी अच्छा मैच खेला रहा है, आप अटैकिंग साइड भी देख रहे हैं, ब्लॉकिंग साइड, मगर उसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसकी वह यह है कि अटैकिंग साइड अगर कोई नेट टच फॉल्ट होता है, सेटर का होता है या अटैकर का होता है, अटैक करते टाइम होता है या सेटर बॉल सेट करते टाइम होता है, अटैक हिट फाउल जितने भी होते हैं, अगर लिब्रो ने अटैक कर लिया या फिर बैक रो प्लेयर ने आगे आके अटैक कर लिया या फिर किसी लिब्रो ने बॉल सेट किया आगे आके फिंगर पास से अंडर हैंड बनाता है तो कोई फाउल नहीं है। अगर इधर से अटैक हो रहा है, लिब्रो ने यहाँ आके फिंगर से सेट कर लिया और उसको अगर कोई अटैकर हिट करता है नेट हाइट से ऊपर से, तो यह देखने का अधिकार क्षेत्र भी किसका होता है? फर्स्ट रेफरी। आप फर्स्ट रेफरी से बहस नहीं कर सकते। आजकल तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि नेट को आप रखने के बाद देख लेते हैं कि बॉल ऊपर से हिट हुआ था या नहीं हुआ था, मगर जनरली अपने जो मैच खिलाते हैं रेफरी, वह इतना खिलाते खिलाते इतने मैच्योर हो जाते हैं कि जब भी आपका बैक रो प्लेयर अगर लाइन टच अगर करता है, अगर अटैक लाइन टच करके अगर बॉल हिट करता है या आपका लिब्रो बॉल हिट कर जाता है, तो उसको उसकी जिम्मेदारी, उसकी ड्यूटी है, चाहे वह उसको लगता है कि अगर यह फाउल है तो वह देता है, लाइन कट होता है और अटैक हिट होती है तो उसको देने का अधिकार क्षेत्र सेकंड रेफरी का भी रहता है, मगर इसकी जो मुख्य प्रायोरिटी जो है, उसका जो मुख्य जिम्मेदारी है वह फर्स्ट रेफरी की रहती है कि वह बैक रो और जो लिब्रो का अटैक फाउल है वह फर्स्ट रेफरी देखता है।
साथ ही जब जो लोअर स्पेस है, लोअर स्पेस यानी नेट के नीचे से बॉल का जो स्पेस है, बॉल क्लियर निकल रही है या अंदर ही है, इसको देखने का कार्य भी फर्स्ट रेफरी करता है। तो लोअर स्पेस के अंदर जो क्लियरिफिकेशन होता है वह फर्स्ट रेफरी के पास होता है कि वह बॉल निकल चुकी थी या नहीं निकली, वो सेकंड रेफरी से कोऑर्डिनेट जरूर करता है। तो कुल मिला के हम बात करें जिम्मेदारियों की, तो फर्स्ट रेफरी की इतनी सारी जिम्मेदारियां हो गई। अटैकिंग साइड देखता है, सर्विस का पूरा देखता है, बॉल प्लेइंग बॉल के ऊपर जितने भी फॉल्ट होता है वह देखता है, ड्यूरिंग द मैच जो कार्ड वगैरह जो जितने भी उनको जो देखने का कार्य है, वार्निंग है, पेनल्टी है, उनको देखने का कार्य करता है। टॉस करवाने से, वार्म अप से लेके अंतिम में जाते जाते वह रेफरी क्या करता है, स्कोर शीट को अच्छे से चेक करता है। और कभी कभी जो नेट के ऊपर एंटीना होता है, एंटीने के ऊपर क्रॉसिंग का इश्यू आ जाता है कभी कभी, तो उसका पूरा उसकी जिम्मेदारी है, उसका अधिकार क्षेत्र है कि वह पूरा एंटीने के बाहर से आई थी बॉल या एंटीने के अंदर से गई थी बॉल, वह जो विजन है वह फर्स्ट रेफरी का अच्छा रहता है। अपनी साइड तो कम से कम उसको उसकी ही जिम्मेदारी है कि वह देखता है कि अपनी साइड अगर क्लियर क्रॉस हुई है या नहीं हुई है। तो एंटीना का जो क्रॉसिंग स्पेस है उसको देखने का कार्य भी फर्स्ट रेफरी का रहता है। इस प्रकार से पूरे मैच का जो कंट्रोल है, अंतिम में जाके पूरा स्कोर शीट चेक करना, स्कोरर साइन कर देते हैं, सेकंड रेफरी भी साइन कर देते हैं, पूरी स्कोर शीट को चेक करके उसके ऊपर हस्ताक्षर करने का कार्य किसका रहता है, फर्स्ट रेफरी का। और आपको जो कंट्रोल कमेटी जो आपकी रेफरी कोर्ट्स की जो है सीनियर रेफरी, आपको वहां तक आपकी स्कोर शीट लेके जानी है और अपनी जमा करानी है। इस प्रकार से पूरे मैच के ऊपर जो कंट्रोल रहता है वह फर्स्ट रेफरी का रहता है। और आगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए, ताकि आगे अगर मैं सेकंड रेफरी के बारे में भी कुछ ऐसी ही रोचक जानकारी आपके सामने लेके आ सकूं। कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच। आप इस प्रकार से आपका जो स्नेह है वो मेरे ऊपर बना रहे, और हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी कि हिंदी के अंदर वॉलीबॉल के जितने भी डाउट्स हैं हम क्लियर कर सकें। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप हमें निश्चित रूप से आप हमें कमेंट्स करिए, हम कोशिश करेंगे कि आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर सके। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए हमारे साथ। नरेश वॉली कोच। थैंक यू।